पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। स्नेहा सिंह जी हैं हमारे साथ, आपको भी स्नेहा जी नमस्कार। नमस्कार एक बार फिर से अरुण जी, और हमारे सारे श्रोताओं को भी नमस्कार। तो हम अपना पहला मेल शामिल करते हैं। हमारा पहला मेल भेजा है राजकिशोर सिंह, बड़क सिंह चौहान, आर.के. सिंह चौहान ने गढ़नोखा, लालगंज, रोहतास, बिहार से। और अगर गौर किया जाए तो ये तीनों ही नाम हमारे एक ही श्रोता के हैं, यानी राजकिशोर जी ही आर.के. सिंह चौहान है और बड़क चौहान उनका पुकार का नाम है। जैसे कि सुरेश प्रसाद जायसवाल और एस.पी. जायसवाल हमारे एक ही श्रोता साथी हैं। लेकिन हम लोग बहुत कुछ जानते हुए भी श्रोताओं आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, और जैसा पिछले हफ्ते हमारे कुछ एक साथियों ने लिखा था कि वो अपनापन है आपके साथ, कि आपकी भावनाओं को हम लोग आदर करते हैं। जो भी आप लिखते हैं ज्यादा से ज्यादा बातें इस कार्यक्रम में स्थान पाएं, शामिल हो, ऐसी कोशिश हमारी होती है। जी ये लिखते हैं कि 11 दिसंबर कृषि जगत में डॉक्टर करुणा वर्मा से सतीश कुमार से वार्तालाप में विषय दूध में मिलावट को कैसे परखें, बड़ी विस्तृत जानकारी दी डॉक्टर करुणा वर्मा ने। और 14 दिसंबर आज इतवार है में विनोद कुमार के कलमों से लिखी और प्रस्तुति झलकी ट्रांसफर बहुत खूबसूरत एवं पति पत्नी का विचार सुनकर बेहद गुदगुदा सा लगा। इन सभी पत्रों को हृदय से कोटि कोटि शुभ मंगल कामनाएं। अब ये स्नेहा जी की तारीफ की बात है कि वो आपने जो खुशबूदार लिखा उसको उन्होंने खूबसूरत पढ़ा। तो ये जरूर है कि थोड़ा सा जब भी आप मेल लिखें तो एक बार देख लें। हम ये जानते हैं कि आप खतों वाले हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं जो खतों के जरिए अपनी राय भेजते थे। कई लिफाफे आपके हफ्तावार आते थे, लेकिन तकनीकी बदलाव के युग में हमारे कहने पर आपने मेल शुरू किया। थोड़ा सा जैसा पहले भी कहा है, एक बार दोहरा लेंगे तो मेल सही हो जाएगा, और ये जो खूबसूरत प्रोग्राम है वो खुशबूदार न हो के खूबसूरत भी हो जाता है। जी बिल्कुल। ये आगे लिखते हैं कि इसी दिन कृषि जगत में डॉक्टर सतीश कुमार से बड़े भैया दिनेश कुमार की वार्तालाप केचुआ से खाद कैसे उत्पादन करें, सभी कृषकों के लिए लाभदायक बातचीत रहा, लेकिन केचुआ मिलेगा कहाँ ये नहीं बताया। ये जो वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, और आप तुम्हारे बहुत पुराने खेतीबाड़ी कार्यक्रम के कृषि जगत कार्यक्रम के श्रोता हैं और इस कार्य में जुड़े भी हैं, यानी खुद करते हैं। तो जो भी कृषि केंद्र हैं, किसान सहायता केंद्र हैं, कृषि विभाग के तमाम जो दफ्तर हैं तमाम इलाकों में जहां भी आप रहते हैं, तो वहां नजदीकी प्रखंड में और जिले में जो विभाग है वहां आप जाएंगे तो आपको हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में या कृषि के संबंधित विभाग में आपको ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की पूरी विधि बताई जाती है कि किस तरह से आप घरेलू चीजों को आप वर्मी कंपोस्ट उसमें ये जो केंचुए जिनका आपने जिक्र किया उन्हें मिला करके ये खाद तैयार कर सकते हैं। तो संबंधित हमारे कार्यक्रमों में भी इस बारे में जानकारी दी जाती है, तो संबंधित विभाग से संपर्क करें, वहां विशेषज्ञ आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, और उम्मीद है कि आप वर्मी कंपोस्ट जरूर बनाने लगेंगे ये जानकारी हासिल करके। जी अगला मेल हमें आया अरुण जी छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा का। जी पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता और आकाशवाणी वाराणसी परिवार को हमारा प्यार भरा ठंडा ठंडा कूल आदाब। यानी जाड़े के मौसम का जिक्र ये कर रहे हैं। ये आगे लिखते हैं आकाशवाणी विविध भारती वाराणसी से फेसबुक पर प्रसारित कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आया। अलग अलग विषयों पर श्रोताओं के राय जानने के लिए शानदार कार्यक्रम की। ये फेसबुक नहीं, मुझे लगता है ये व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। प्रस्तुति सना सलीम जी की जबरदस्त पेशकश के लिए हमारी ओर से सना सलीम जी को दिली मुबारकबाद। तो इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बधाई सना सलीम तक पहुंच रही है। और जहां तक सोशल मीडिया यानी फेसबुक या यूट्यूब चैनल्स की बात है, तो मुख्य जो हमारा प्रसारण है वो तो मीडियम वेव FM ट्रांसमीटर के जरिए ट्रांजिस्टर के माध्यम से आप तक पहुंचे हमारी कोशिश होती है। उसके बाद जो भी हमारे नए दौर के श्रोता हैं या हाथ में मोबाइल है, वेब्स OTT या न्यूज ऑन AIR ऐप, उसके माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचे। इसके बाद भी जो सोशल मीडिया माध्यम है उसके बाद वहां पर हम लोग कुछ चुनिंदा कार्यक्रम रखते हैं। तो हमारा तो ये आपसे निवेदन रहेगा कि जो हमारे प्रसारण है उनसे लाइव जुड़े आप वेव्स और न्यूज ऑन AIR ऐप से। अगर आप दूर हैं या पास हैं तो FM और मीडियम वेव के रिसीवर यानी ट्रांजिस्टर के जरिए आप सुनेंगे। तो इससे ये होता है कि पूरे परिवार के बाकी लोग भी आपसे मिलने जुलने आने वाले वो भी रेडियो के उपयोगी कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। बहरहाल इस मेल के लिए शुक्रिया आपको,
अपने तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया। यूं ही जुड़े रहें और कार्यक्रम सुनते रहें, साथ ही प्रतिक्रियाएं भी भेजते रहें। शुक्रिया। अगला मेल हमें आया है एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। ये लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण जी और स्नेहा जी को प्यार भरा सलाम जी। आकाशवाणी वाराणसी की समस्त टीम को नए साल की दिली मुबारकबाद। अर्ज है, हर साल आता है, हर साल चला जाता है, 2026 में वो सब आपको मिले जो आपका दिल चाहता है। यही कामना आप सबके लिए भी श्रोताओं, और खासतौर से वारिस जी आपके लिए भी। और हर बार जब आप मेल भेजते हैं तो खूबसूरत और उपयोगी और प्रभावी अशार के साथ भेजते हैं। ये बहुत अच्छा आपका जो आपकी शैली है, तरीका है, वो बहुत बढ़िया रहता है। इसके लिए हम आपको खासतौर से शुक्रिया कहते हैं और नया साल आपको भी मुबारक हो। जी, आगे ये लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, सभी एंकर्स अच्छा शो करते हैं। मुझे सना, पूजा, स्तुति, अरुण, अनुपम का शो पेश करने का अंदाज बहुत प्यारा लगता है। ये एक सुझाव लिख रहे हैं कि आप विशेष कार्यक्रमों की सिग्नेचर ट्यून भी रखें। पत्र के लिए धन्यवाद। आज इतवार है और नमस्कार, वाराणसी की सिग्नेचर ट्यून जरूर हो। तो हमें लग रहा है स्नेहा जी की थोड़ा सा कुछ है मामला, क्योंकि गुड मॉर्निंग बनारस की सिग्नेचर ट्यून तो है ही, और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम से पहले जो ट्यून बजती है वो भी प्रोग्राम की सिग्नेचर ट्यून है। और बाकी बहुत सारे ऐसे भी जो अवसर विशेष के खास प्रोग्राम हैं उनके ट्यून हैं। और हर कार्यक्रम में हो ये जरूरी भी नहीं, लेकिन जैसे पारंपरिक जो कार्यक्रम है, युवाणी और कृष्ण जगत, गृहलक्ष्मी, अग्नैया, उन कार्यक्रमों के सिग्नेचर ट्यून तो वर्षों से आकाशवाणी के तमाम केंद्रों पर है। और इस कार्यक्रम का भी सिग्नेचर ट्यून है। तो जहां कहीं कुछ खास ऐसा लगता है कि वहां पर हमें संकेत धुन चाहिए उस कार्यक्रम की, तो हम लोग ध्यान देते हैं। आपका सुझाव हम लोगों ने नोट कर लिया है। जी, आगे ये लिखते हैं कि ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकार पर की गई बातचीत ज्ञानवर्धक थी। कुछ बातें, कुछ गीत निवेदिता बहुत बढ़िया किया था उन्होंने, इसके लिए उन्हें शुक्रिया। अरुण भाई, मैंने सुना है कि बनारस की कचौड़ी और जलेबी प्रसिद्ध है। अगर मैं आपसे स्टूडियो मिलने आऊं तो क्या आप मुझे कचौड़ी और जलेबी खिलाएंगे? अब बहुत सारे शहर हैं, उनका खान पान बहुत मशहूर है। जैसे आप जहां से हैं, यानी लखनऊ से, वहां की भी तहजीब और वहां के भी जो लजीज जायका है, व्यंजन है, उनकी भी प्रसिद्धि विश्व में है। तो आपका स्वागत, इस्तकबाल है। बनारस तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाने वाला शहर है। आज देश दुनिया से यहाँ से पर्यटक, तीर्थयात्री हमारे यहाँ करोड़ों लाखों की तादाद में आते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका। और जिन पकवानों का आपने जिक्र किया, ऐसे बहुत सारी चीजें बनारस में हैं, जब आप आएंगे तो उनका लुत्फ निसंदेह आपको मिलेगा। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। जी, अगला मेल हमें आया है बबलू यादव का, रजयपुर भदोई से। ये लिखते हैं, नए वर्ष के शुभ अवसर पर अरुण पांडे जी को और आकाशवाणी वाराणसी के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले बरस में आकाशवाणी वाराणसी और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित करे और प्रस्तुत करे, यही कामना करते हैं। 16 दिसंबर 2025 को कृषि जगत में जैविक खेती और उसकी प्रोसेसिंग के बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा लोकगीत सुना जिसे रीना देवी और साथियों के आवाज में था, बहुत अच्छा लगा। 28 दिसंबर 2025 को 7:30 पर पत्रावली सुना, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत सुना, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिल्मी गीतों पर आधारित रस माधुरी सुना, वो भी बहुत अच्छा लगा। यानी बबलू जी ने इस बार कार्यक्रमों की तारीफ कार्यक्रमों की तारीफ के साथ अरुण जी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेल लिखा है कि मुझे कहीं अटकने की जरूरत नहीं। यही जो एक श्रोता अभी कह रहे थे कि उस पिछले हफ्ते के कार्यक्रम में जिक्र था कि हमारे साथी थोड़े से भय में रहते हैं। मैंने कहा भी था कि वो भय ये होता है कि आपका ये जो मेल है वो सही सही वर्तनी उसकी रहे, लिखा हुआ साफ रहे, तो हमें पढ़ने में हमारे साथियों को बहुत सहूलियत होती है। बहरहाल बबलू जी ने बहुत सारे कार्यक्रमों का जिक्र किया और बड़े सलीके से मेल भेजा है। शुक्रिया इसके लिए और आभार आपका। आगे बबलू जी लिखते हैं कि दिनांक 15 दिसंबर 2025 को आलिया और शिवांगी द्वारा प्रस्तुत युवाणी कार्यक्रम में देश दुनिया के साथ साथ काशी तमिल संगमम 4.0 की विस्तृत और प्रभावशाली रिपोर्ट सुनने को मिली, जो अत्यंत सराहनीय रही। दिनांक 16 दिसंबर 2025 को स्तुति द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में पहली
कव्वाल गायिका शकीला बानो जी के जीवन एवं योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ये जानकारी हमारे लिए नई और अत्यंत ज्ञानवर्धक रही, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। इसके अतिरिक्त 16 दिसंबर 2025 को आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत वाराणसी वाइब्स कार्यक्रम जो अंतर मन विषय पर आधारित था, अत्यंत प्रभावशाली लगा। तत्पश्चात शाम 6:30 पर प्रस्तुत अमर प्रेम फिल्म के गीतों और उनकी प्रस्तुति शैली भी बहुत मनभावन रही। आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, इसके लिए मैं संपूर्ण आकाशवाणी वाराणसी परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुने और उनका जिक्र किया। सिलसिलेवार आपकी बधाई प्रोग्राम प्रेजेंटर्स तक पहुंच रही है। यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें, प्रतिक्रियाएं भेजते रहें। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपका। जी, अगला मेल हमें आया है अरुण जी, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे का। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 24 दिसंबर 2025 का युवाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन क्रम के अंतर्गत होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर के अवसर विषय पर शिप्रा भार्गव जी से आरजे दिव्या की बातचीत बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। तो आपको युवाणी कार्यक्रम में तमाम प्रस्तुतियां बहुत पसंद आई। आपकी बधाई विशेषज्ञ और प्रेजेंटर्स तक पहुंच रही है। यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें और मेल भी भेजते रहें। शुक्रिया जी। और अगला मेल हमारा आया है हमारे नियमित श्रोता सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल का, जमनिया जिला गाजीपुर से। ये शिकायत और बधाई दोनों के साथ हमें मेल भेजे हैं। लिखते हैं कि 13 नवंबर को नैना वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें सुरेश जी, एक बात कह दें आपको और तमाम सुनने वालों को कि एक बार जैसे 13 नवंबर का जिक्र से हमें ख्याल आ रहा है कि एक बार जब आप मेल भेज देते हैं तो उसको फिर इंतजार ही करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि इसके बाद का मेल आपका शामिल हो जाता है किसी अवसर या तिथि विशेष के कारण और पिछला मेल रह जाता है। तो रिपीट हमारे कोई भी श्रोता मेल को न करें। उससे ये थोड़ा सा जो डर वाली बात है रहता है कि कहीं एक ही मेल दो कार्यक्रमों में शामिल न हो जाए। और हमारे पास हालांकि पूरा रिकॉर्ड रहता है, लेकिन जब भी आप कोई नया मेल भेजें तो पुराने मेल का उसमें उदाहरण न लें। हर मेल में नई बात लिखें ताकि जब भी आपका मेल वो शामिल हो अगला या पिछला तो उसमें रिपीट न हो, फिर किसी और को शिकायत का मौका न मिले। जी, क्या लिख रहे हैं? ये लिखते हैं कि 13 नवंबर को नैना वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना जो बहुत ही निराशाजनक था। उस दिन के प्रोग्राम में उन्होंने घमरिया जमशेदपुर के रोहन जायसवाल का रोशन जायसवाल और चकिया बाजार चंदौली के सुंदर जायसवाल को सुरेंद्र जायसवाल पढ़ा, जबकि हिंदी में साफ नाम लिखा होता है। बिल्कुल, आप तो वर्षों से खतों के दौर से ही हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं और ये सारे नाम हम सब लोगों को एक तरह से कंठस्थ भी हो गए और आप साफ लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपकी ये जो शिकायत है वो बिल्कुल लाजमी है और नैना वाल्मीकि तक पहुंच रही है। हम लोग भी उन्हें कहेंगे कि ऐसी त्रुटि न हो। जो भी नाम पढ़े जाएं, जरूरी नहीं कि सैकड़ों की तादाद में नाम हर आरजे पढ़े, लेकिन जितने भी वो पढ़ पा रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार और शैली विशिष्टता के साथ साथ, तो उतने ही नाम पढ़ें। लेकिन जो भी नाम पढ़ें 10-20 ही पढ़ें, सही पढ़ें ताकि जो भी श्रोता उसे सुने तो उसे लगे कि उसका परिश्रम सार्थक हुआ। श्रोता एक बार मेल या व्हाट्सएप भेज करके इंतजार करता है, वक्त निकालता है, हमारे साथ जुड़े रहता है। यही आप जैसे श्रोताओं की जो बड़प्पन है, इसके हम लोग बड़े ही इसका एहतराम करते हैं। जी, आगे ये लिखते हैं 22 नवंबर को सुबह आकाशवाणी वाराणसी पर 7 बजे उद्घोषणा की कि ये आकाशवाणी का 100.6 FM है। उसी के ठीक बाद सुबह प्रियदर्शी गौतम ने गुड मॉर्निंग शुरू करने से पहले सही बोला कि 241.54 मीटर पर आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है और फिर वही गलती गुड मॉर्निंग बनारस शुरू करने के बाद कहा कि ये आकाशवाणी का 100.6 FM है। उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम किस स्टूडियो में बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे लोग आकाशवाणी वाराणसी की गरिमा खराब कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक वो दौर था कि ये तो हमारे समय में तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती थीं और एक लंबी परंपरा है आकाशवाणी की, बहुत सारे अनुभव हैं। तो इस तरह की त्रुटियां नहीं होती हैं और नहीं होनी ही चाहिए। बिल्कुल जीरो मिस्टेक प्रसारण आकाशवाणी का ध्येय रहता है। फिर भी नई पीढ़ी है, नए लोग हैं और
शने शने सीखेंगे, लेकिन ये जितनी जल्दी ये चीजें ठीक हो जाएं उतना अच्छा होता है। आपकी बात हम लोग कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक और संबंधित जो साथी हैं उन तक पहुंचा दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा, वर्षों से हम लोग हैं, कई बार कई चैनल शुरू होते हैं, बंद होते हैं, तो हम लोग नोट करके रखते हैं बगल में कि किस सावधानी को किस समय याद रखना है, कि क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ऐसी सतर्कता बहुत जरूरी है और सभी से हम लोग यही गंभीरता और सतर्कता की अपेक्षा करते हैं। उद्घोषणा दरअसल लिखने की बात नहीं है कि लिखा जाए, जांच कराया जाए। लिखने के बाद जो त्वरित आपको तुरंत बोलना होता है, उससे जो आपकी प्रत्युत्पन्न मति है, जो आपकी चेतना है, उसकी परीक्षा होती है। तो सही काबिलियत, सही बोलने की और वाचिक परंपरा की यही विशिष्टता है। जी, आगे ये लिखते हैं, 23 नवंबर को आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। उन्हीं के द्वारा एक ही फिल्म कोहरा के बारे में विस्तृत जानकारी दी और मधुर गीत भी सुनवाए, जो बहुत प्यारा लगा। इसके लिए आशुतोष जी को हम लोगों के तरफ से बहुत बहुत बधाई। उसी दिन आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी विज्ञापन की मुसीबत और पत्र के लिए धन्यवाद, जिसे प्यारी बिटिया आप ही के साये सना सलीम और हमारे अरुण भाई ने पेश किया था, पसंद आया। अच्छी प्रस्तुति के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपने जैसा अभी कहा और जैसे आशुतोष जी का आपने नाम लिया, सना का नाम लिया, ये भी हमारे नए ही कुछ एक वर्ष पहले जुड़े हुए साथी हैं। लेकिन देखिए, अगर थोड़ी सी गंभीरता हो, चेतना हो और कार्य के प्रति समर्पण हो, सीखने की प्रवृत्ति हो, तो कभी भी हम अपने को परिमार्जित कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। कोई भी ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, सीखने की अवस्था निरंतर जारी रहती है। ये हर किसी को समझना चाहिए, खासतौर से प्रसारण माध्यम में, और इस विधा को लंबे समय तक आप जैसे श्रोताओं के बीच बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि जो इस तरफ बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा है, उसकी बनिस्पत आपकी चेतना ज्यादा जागृत है। हमारे श्रोता उन चीजों की ओर ध्यान दिलाते हैं, तो अंदर से तकलीफ तो हमें भी होती है। बहरहाल ये सिलसिला बनाए रखिएगा और जहां भी ऐसी कोई बात हो, जरूर हमारा ध्यान आकृष्ट कराएं, ताकि ऐसी गलतियां दोबारा न हो पाए। इस मेल के लिए खासतौर से शुक्रिया आपका। अगला मेल हमें आया दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा, मुबारकपुर, ऊंची तकिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, सर आदाब अर्ज है, झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। ये एक शेर भी है और बहुत अच्छी बात है कि एक सीमा तक ही नम्रता विनम्रता बहुत अच्छी है। लेकिन कई बार वो समय वक्त आता है कि कुछ चीजें, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम या चीजों की ओर हमारे पिछले श्रोताओं ने इस प्रोग्राम में भी हमारा ध्यान दिलाया है, तो एक समय आता है कि आपको अपना फर्ज बड़े होने का या जिम्मेदारी और परंपरा को बनाए रखने का निभाना पड़ता है और बोलना टोकना पड़ता है। यानी सर इतना भी न झुकाया जाए कि दस्तार यानी जो पाग है वो जमीन पर गिर पड़े। इसका ध्यान हम सभी को, हर किसी को जीवन में रखना पड़ता है। जी, आगे ये लिखते हैं, सर हम आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को अत्यंत रुचि से सुनते हैं और हर हफ्ते एक ईमेल कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में भेजते हैं, पर हमारा ईमेल पत्र महीने में एक बार ही शामिल प्रोग्राम में होता है। सर याद करें, जब कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद आप और पांडुरंग पुराणिक सर किया करते थे, आपके पास इतने मेल नहीं होते थे कि आप पूरा कार्यक्रम प्रसारित करें। कार्यक्रम के दौरान आपको गीत बजाना पड़ता था। आज है कि हमें एक महीने का इंतजार करना पड़ता है। दिनांक 3 दिसंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम ईमेल फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी चुनिंदा गीत पसंद आए, प्रस्तुति अच्छी लगी। दिनांक 4 दिसंबर को आपके केंद्र से कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत मोतियाबिंद, कारण, लक्षण और बचाव पर डॉक्टर दीपक मिश्रा के अनमोल जानकारी मिली। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए सर अशोक पांडे जी को हार्दिक बधाई। आज आपके केंद्र से प्रसारित आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत गीता जयंती पर विशेष कार्यक्रम सुना। उपेंद्र कुमार त्रिपाठी के अच्छे विचार से अवगत हुआ। गीता कर्म का महत्व, आत्मा की अमरता, क्रोध और मोह से बचाना और आनंद व शांति की प्राप्ति, यही है गीता का उपदेश। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। दिनांक 7 दिसंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोकरंग अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुति सुना, सभी चुनिंदा गीत मन भावन लगे, प्रस्तुति अति सुंदर लगी। दिनांक 7 दिसंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम एक ही फिल्म के अंतर्गत प्रसारित फिल्म तीसरी कसम आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत सुना। अब मैं समझ गया दिलशाद जी, जो आपकी शिकायत है, जो कि ये आखिरी वक्त चल रहा है इस कार्यक्रम के हिस्से का, तो हम भी देख रहे हैं कि बिल्कुल नॉन स्टॉप स्नेहा जी पढ़े जा रही हैं। आप इतने विस्तार से लिखते हैं कि उसको स्क्रॉल करते करते ये सोचते कि कब ये मेल खत्म हो रहा है, कई पन्ने लग जाते हैं।
तो थोड़ा सा संक्षेप में लिखेंगे। और यही एक वजह है, जैसे बिल्कुल आज आपका आखिरी मेल है, उसे पूरा करते करते भी ये वक्त पूरा होने जा रहा है कार्यक्रम का, तो इस कारण से कई बार आपके मेल रह जाते हैं कि वो ज्यादा लंबे होते हैं और अगले हफ्ते के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर भी 1 महीने वाली बात तो सही नहीं है। 1-2 हफ्ते का इंतजार आप हों या बाकी हमारे नियमित श्रोता हों, उनसे हमने बार बार कहा कि 1-2 हफ्ते रहे तो उसको थोड़ा सा साथ दें और सब्र करें। जरूर आपका मेल शामिल होगा। पढ़ते हम लोग हर मेल को हैं और पूरा का पूरा पढ़ते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुने और आपकी बधाई प्रेजेंटर्स तक कार्यक्रमों की और विशेषज्ञों तक पहुंच रही है। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए अरुण जी, अब श्रोताओं से यही कहूंगी कि अब आपका भेजा हुआ बाकी मेल हम अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो मेल करने के लिए आपको हमारी मेल आईडी जाननी होगी। हमारी मेल आईडी है pkldair@gmail.com। बिल्कुल, इस मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरुण पांडे और स्नेहा सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।